औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा याअमुरु बिल अदले वल एहसान। सलावत हज़रात, मुसलसल आपसे सिलसिला गुफ्तगू जारी और सारी है। इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि अल्लाह तुम्हें अदल और एहसान का हुक्म देता है। सोचा तो बहुत कुछ था कि इस अशरा मजालिस में आपकी खिदमत में इस उन्वान के तहत अर्ज़ किया जाएगा, लेकिन वक्त न मिला। शिद्दत की गर्मी भी है। इंशाअल्लाह कुछ बातें जो इस हवाले से आपसे करना थी। अशरा उला के बाद जो मजालिस के सिलसिले होंगे, ख़ास तौर से 21 मुहर्रम से 24 मुहर्रम तक, बल्कि 20 मुहर्रम से 24 मुहर्रम तक हुसैनिया कायमा खातून में 20 मुहर्रम को बरादरम डॉक्टर असद अब्बास साहब खिताब फरमाएंगे और 21 से 24 मुहर्रम तक शहादत के उन्वान पर चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। उसके बाद बड़ी इम्पॉर्टेंट मजालिस होती हैं। पड़ान की मस्जिद पर अपनों से ज़्यादा
गैर सुनते हैं। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है तशय्यो के नज़रिए को दूसरों तक पहुंचाने का। इस साल वहाँ का उन्वान है इस्लाम और इंसानियत। इंशाअल्लाह जो बातें यहाँ रह गई हैं वो वहाँ आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि 5 मजलिसें होंगी। शब में तकरीबन 9 बजे मजलिस शुरू होगी। इन मजालिस में भी आप शिरकत इसी तरह कीजिएगा जैसे यहाँ खुलूस के साथ शिरकत फरमाते हैं। अज़ीज़ों, एक ऐलान और भी ख़ास है और वो अर्ज़ करना ज़रूरी है। जो शिद्दत की गर्मी के हालात हैं, इनको देखते हुए यहाँ जो इंतज़ामिया है उसने अपना इरादा ज़ाहिर किया है कि आगे जो खुला हुआ हिस्सा है, जो टेंट लगा हुआ है, इसके ऊपर एक हाल तामीर हो जाए। बहरहाल काम देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन बाबुल मुराद का हरम है, यहाँ कोई मुश्किल नहीं रहती। आप हज़रात से भी गुजारिश है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ताउन करें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप इस कार खैर में शरीक सवाब हों। और बहरहाल अभी इरादा यह है कि तकरीबन 47 बाई 60 फीट का ये हाल तामीर हो जाए, ताकि ये परेशानी जो हर साल होती है ये ख़त्म हो जाए। इस सिलसिले में जो हजरात ताउन करना चाहते हैं तो उनसे गुजारिश है कि यहाँ की मुतवल्लिया से या साजिद भाई से या हमारे राजा से, इन हजरात से कांटेक्ट करें, राबिता कायम करें। बाहर सबील पर यह हजरात आपको मिल जाएंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कर सकते हैं वो करें। और मैं समझता हूँ कि अभी अगर ताउन कर सकते हैं तो करें, वरना अपने फ़ोन नंबर्स इन हजरात को लिखवा दें और बता दें कि आप क्या कर सकते हैं। तो जब काम शुरू होगा तो आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। एक सलावात पढ़ दें बर मोहम्मद व आले। बस क़िबला देर काफ़ी हो गई है, तो अदालत के उन्वान पर आपसे गुफ्तगू हो रही है। देखिए क़िबला, जिस तरह से शजाअत में, सखावत में, तहारत में, ईसार में, ज़ुहद व वरा में, नूरानियत में, हुस्न जमाल में, बहादुरी में हमारे मौला का कोई जवाब नहीं है, ऐसे ही सारी कायनात मिलकर अली की अदालत का भी जवाब नहीं ला सकती। कल मैंने कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। देखिए अज़ीज़ों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि हमारे मौला की अदालत का मुअजिज़ा, सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि अगर किसी भी शख्स ने मौला अली के सिलसिले में कलम उठाया और हमारे मौला की सवाने उमरी तहरीर की, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उसने अपनी किताब में मौला अली के फ़ैसलों के सिलसिले में एक बाब कायम न किया। और सिर्फ किताबों में अबवाब कायम नहीं हुए, बल्कि सिर्फ मौला अली के फ़ैसलों पर मबनी बेशुमार किताबें तहरीर फरमाई गई। मसलन पाकिस्तान से किताब छपी हज़रत अली के तारीख़ साज़ फ़ैसले, ये किताब भी आप नेट पर सर्च करें तो आपको मिल जाएगी। लेकिन इस सिलसिले में उर्दू में जो किताब मौजूद है, मैं इसलिए थोड़ी सी वजाहत करता हूँ कि अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो पढ़ें। उसका नाम है क़ज़ाया अमीरुल मोमिनीन, यानी मेरे मौला के क़ज़ाया, मेरे मौला के फ़ैसले। और ये बात भी आप अपने जहन में रखें कि हमारे मौला ने जो फ़ैसले किए तो वो किसी ख़ास मैदान में फ़ैसले नहीं किए। आजकल जो जस्टिस होते हैं उन्होंने कहा ये क्रिमिनल केसेस देखते हैं, ये सिविल मैटर्स देखते हैं,
मौला अली की अदालत में हर किस्म के मुकदमे आए। आप समझ रहे, हर किस्म के मुकदमे आए और मेरे मौला ने उनके फैसले फरमाए। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि आपके मौला की अदालत का मोजिजा, यूं तो मौला के बहुत से मोजिजात हैं, सूरज पलटाना अली का मोजिजा, मुर्दे जलाना अली का मोजिजा, सितारे को बुलाना अली का मोजिजा। एक सलावात पढ़े बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। बाब खैबर उखाड़ना अली का मोजिजा, बराबर से मरहब को दो हिस्सों में तकसीम करना अली का मोजिजा। खुदा जाने कितने मोजिजात हैं मौला अली के, लेकिन मैं उन सारे मोजिज़ों से ज़रा अलग मिजाज का मोजिज़ा आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखिए, यह है मेरे मौला की अदालत का मोजिज़ा, अदालत का मोजिज़ा। आप मेरी तो मुतवज्जो रहे, मेरे मौला की अदालत का मोजिज़ा। हमारे मौला ने अपनी हयात तैयबा में बेशुमार फैसले किए, सुनिए, लेकिन सिर्फ अली ने अपने दौरे खिलाफत में फैसले नहीं किए। 5 अदवार हैं, अदवार जो है ये दौर की जमा है, यानी 5 दौर हैं जिसपे मौला अली ने फैसले फरमाए। सुने आप और गिने। खुद पैगंबर इस्लाम की हयात तैयबा में, रसूल की जिंदगी में, रसूलुल्लाह के हुक्म पर, पैगंबर की इजाजत से मौला अली ने न मालूम कितने फैसले फरमाए और हर फैसले के बाद रसूलुल्लाह ने ताईद फरमाई कि यह फैसला अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक है। सुन रहे आप, अगर हम फैसला करते तो यही करते, अल्लाह फैसला करता तो यही करता जो फैसला अली ने किया। रसूल की आंख बंद होने के बाद मेरे मौला से हुकूमत तो छीन ली गई। काश इस जुमले को आप महसूस कर सकें कि लोगों ने अली से हुकूमत छीन ली मगर अदालत न छीन पाए। फैसलों के लिए मौला अली के दर पे आना पड़ा। पहले दौरे खिलाफत में ये बातें मुत्तफ़क़ा अलैह हैं। पहले दौरे खिलाफत में मौला अली ने फैसले फरमाए। दूसरा दौरे खिलाफत आया जो काफी दिन तक चला, कई साल तक चला, उसमें भी मौला अली ने फैसले किए। अब उस दौर में अली ने कितने फैसले किए ये तादाद तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि कम से कम इतने फैसले जरूर किए कि खलीफा सानी को 70 मरतबा कहना पड़ा कि अगर अली ना होते मौला सलामत रखे अजीजों, कोई कौम यह मंजर पेश नहीं कर सकती। सुन रहे हैं, इतनी शिद्दत की गर्मी, ये नौजवान मजलिस में बैठे हुए हैं, मैं सब जानता हूँ, 8:30-9 बजे से आके बैठ जाते हैं 1 घंटे की मजलिस सुनने के लिए। समझ रहे हैं आप, बहुत तवज्जो आप हजरात की। मौला आपको सलामत रखे, हर अर्जी और समावी बला से महफूज रखे। तो कम से कम 70 फैसले तो मानना ही पड़ेंगे। तीसरे दौरे खिलाफत में भी मौला अली ने फैसले फरमाए, उस दौर में भी फैसले फरमाए। फिर जब अपना जमाना आया बज़ाहिर, यानी जब लोगों ने अली के हाथ पर बैअत की, तो उस जमाने में भी मौला अली ने फैसले फरमाए। कैसे कैसे फैसले? एक बच्चे पर 2 औरतों में झगड़ा हो रहा है, ये मेरा या तेरा है।
बेटे और बेटी के सिलसिले में बहस हो रही है। दो औरतें कह रही हैं बेटी हमारी नहीं है, बेटा हमारा है। मेरे मौला ने फैसला फरमाया, दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। गुलाम कह रहा है मैं आका हूं, ये गुलाम है। आका कह रहा है मैं आका हूं, ये गुलाम है। फैसला मेरे मौला फरमा रहे हैं। जमीन के सिलसिले के फैसले, जायदाद के सिलसिले के फैसले। सुन रहे हैं आप? एक आदमी दुनिया से चला गया, 17 ऊंट छोड़ के मर गया। अपने 3 बेटों से कहा कि इन ऊंटों को तकसीम कर लेना। सुने, इन तीनों को, इन ऊंटों को आपस में तकसीम कर लेना। और रेशियो भी अजब गजब बता गया। का एक को 9वां हिस्सा दे देना, एक को 3रा हिस्सा दे देना, एक को आधा दे देना। और देखो कोई ऊंट कटने ना पाए। अब थोड़ी सी अर्थमेटिक तो सभी जानते हैं। हाथ में आपके मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर है। अब जरा कैलकुलेट कीजिए, पूरा पूरा न 17 का 3रा हिस्सा किया जा सकता है, न 17 को आधा किया जा सकता है। क्या सुन रहे हैं आप? न 9 हिस्सों में बांटा जा सकता है 17 को। इसी को कहते हैं अदालत। सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, इसी को कहते हैं अदालत। मौला अली के सामने ये कजिया आया, मुस्कुराए, का कंबर हमारे घर से एक ऊंट ले आओ, हमारे घर से एक ऊंट ले आओ। कंबर ऊंट लेके आए। कैसे इन्हीं ऊंटों के साथ शामिल कर दो। उसे शामिल किया। कहा कितने हो गए? कहा 18 हो गए। कितने हो गए? क्या सुन रहे हैं आपका? 18 हो गए। कहा जिसको आधे देना है उसको 9 दे दो। उसको 9 ऊंट मिल गए। जिसको 3रा हिस्सा देना है उसे 6 ऊंट दे दो। अब 18 हो गए ना, उसे 6 ऊंट दे दिए गए। कहा जिसको 9वां हिस्सा देना है उसको 2 ऊंट दे दो। उसे 2 ऊंट दे दिए गए। एक को 9 मिले, एक को 6 मिले। खुदा के लिए बेदार होइए। एक को 2 मिले। अब जरा जोड़िए कितने हो गए भाई? एक सलावत पढ़े बार मोहम्मद वाले बात, जोड़िए कितने हैं? कितने हो गए भाई? 9 और 6 15 और 2 17। लीजिए बट गए 17 ऊंट। का कंबर अपना ऊंट लेके वापस चले जाओ। सलामत रखे क़िबला। बहुत तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं। ऊंट तकसीम हो गए। एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, जितनी मेहनत मुझे पढ़ने में लगी, जितनी मेहनत आपको समझने में हुई, अली ने उसके 1,00,000वें हिस्से के बराबर भी मेहनत नहीं की। सुनाया? यह है मेरे मौला की अदालत। अब सुनिए अजीजों, दूसरों की अदालत भी बनाई गई। बनाई। खतीब अहले बैत, मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल देवबंदी मजलिस पढ़ रहे थे। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, उनके नजरिए के मुताबिक नहीं था। समझ रहे हैं? उनके साबिका मजहब को मानने वाला था। इस्माइल देवबंदी की सिफत ही यही थी कि देवबंद में पढ़े मगर हाथ खुल गए।
है, आपने शायद जुमले का लुत्फ़ हासिल नहीं किया। एक सलावात पढ़ इस्माइल साहब मजलिस पढ़ रहे थे, उसने खड़े होकर कहा मौलवी इस्माइल एक बात हमारी समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आता? कि हमारे उलमा भी तकरीर करते हैं, हमारे मुकर्रिर भी बोलते हैं, हमारे खुतबा भी खुतबा देते हैं, लेकिन उनके यहाँ वो रवानी नहीं होती, वो आमद नहीं होती, वो नशिस्त अल्फाज नहीं होता, वो जोश नहीं होता, वो वलवला नहीं होता, सुनने वालों में वो तवज्जो नहीं होती जैसी आपके यहाँ होती है। इस्माइल देवबंदी ने कहा सुनो, बात यह है कि हम जिनकी मदहोसना करते हैं हमें उनके सिलसिले में कुछ बनाना नहीं पड़ता। हमने सुना एक साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा साहब उनकी अदालत का क्या कहना, उनके इंसाफ का क्या कहना। अब समझते हैं ना किसकी अदालत के ढिंडोरा पीटा जाता है? वही जो 70 मरतबा कह रहे हैं। कहा उनकी अदालत का क्या कहना? हमने कहा क्या अदालत, क्या अदालत? सुने सुने इंशाअल्लाह आपके खिदमत में एक बिल्कुल नई बात पेश कर रहा हूं। कहा साहब जब ईरान फतह हुआ उनके जमाने में तो माल गनीमत आया। अब ईरान की बहुत सी चीजें हमेशा से मशहूर हैं, और देखिए ईरान का भी मैटर ये था, अदरवाइज ना ले जाइएगा, ईरान का भी मैटर ये था, आप मुगलों की तारीख पढ़ें और दीगर बादशाहों की तारीख पढ़ें जिनके ख़ानदानों ने कई कई साल हुकूमत की है, उनकी आप तारीख पढ़ें। देखिए कबला एक बिल्कुल फितरी बात यह है कि जब नस्ल दर नस्ल, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा तख्त हुकूमत पर बैठता है, तो 2-4 नस्लें गुजरने के बाद उनमें ऐश परस्ती पैदा हो जाती है। आपने शायद गौर नहीं किया मैं क्या अर्ज कर गया, उनमें ऐश परस्ती पैदा हो जाती है, वो काहिल हो जाते हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अब हमसे हुकूमत कौन छीनेगा, और इस वजह से उनकी हुकूमतें कमज़ोर हो जाती, और जब कमज़ोर हो जाती है तो दूसरे अक्सर उनसे हुकूमत छीन लेते हैं। समझ रहे हैं? उनसे हुकूमत छीन लेते हैं। मुगलों का यही हाल हुआ। मेरी बात समझिए जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। आप किसी भी सिलसिले को देखें, वो सफ़वी बादशाहों का सिलसिला हो या दीगर सिलसिले हों, हर जगह ऐसा ही हुआ। जब कई नस्लें गुजर जाती हैं तो आखिर में यही आलम होता है। तो बहरहाल ऐसे ही ईरान का मसला था, हमला हुआ, वो लोग शिकस्त खा गए, इनको कामयाबी हासिल हुई, बहुत सा माल गनीमत वहां से आया। अब वो माल गनीमत बंटने लगा। देखिए ईरान की बहुत सी चीजें बहुत मशहूर हैं, उनमें एक चीज है कालीन। आज भी बेहतरीन कालीन ईरान में तैयार होता है। अब मशीनी भी होता है और दस्ती भी होता है। जो मशीनी होता है उसकी कीमत कम होती है, समझ रहे हैं आप, और जो दस्ती होता है, हाथ से बना हुआ होता है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। अब उस वक्त मशीनी तो होता नहीं था, दस्ती कालीन होता था और बड़ी उसकी कीमत होती थी, कारीगरी होती थी उस वक्त जबरदस्त। तो वहां से एक बहुत बड़ा सा कालीन भी माले गनीमत में आया। अब ये बद्दू अरब नफासत क्या जाने, क्या सुन रहे हैं आप, खुदा के लिए बेदार हो, ये नफासत क्या जाने हैं, आर्ट क्या जाने, खूबसूरती क्या जाने। अब बेहतरीन कालीन आया। अब जब कालीन आया तो 200 आदमी आपस में लड़ पड़े। देखिए ये बयान किया जाता है, 200 आदमी आपस में लड़ पड़े। हर एक कह रहा था ये हमें दो, हमें दो, हमें दो, ये कह रहे हमें दो, ये कह रहे हमें दो, ये हमें दो, हमें दो, सब कह रहे हैं। अब वो मुकर्रिर बयान कर रहा है, ये अदल फारूक था कि उन्होंने उस कालीन के 200 हिस्से कर दिए। नहीं सुना आपने?
उस कालीन को फाड़ दिया, 200 हिस्से उसके कर दिए। आप शायद समझ नहीं रहे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। 200 हिस्से कर दिए और सबको एक एक हिस्सा बांट दिया। हम अपने इस मजमे से पूछ रहे हैं जिसमें कसरत से नौजवान बैठे हुए हैं, हमें बताओ इसे अदालत कहेंगे या हिमाकत कहेंगे? एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले, वो अदालत कहेंगे या हिमाकत कहेंगे? बताइए इसे क्या जाए? इसे अदालत कहा जाए? इसे हिमाकत कहा जाए? अच्छा भला कानून खराब कर दिया। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले, समझ रहे आप? किसी का काम ही का ना रखा, किसी का काम ही ना रखा। एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जो कौम कालीन को टुकड़े टुकड़े कर देने वाले को पसंद नहीं करती, वो मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने वाले को कैसे पसंद करेगी? एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुना आपने? नहीं, शायद अभी आपको लुत्फ नहीं आया। एक जुमला कहूंगा जरूर कि बच्चे भी खुश हो जाएं। अरे गनीमत जानिए कि कालीन पर झगड़ा हुआ, गनीमत जानिए कि कालीन पर झगड़ा हुआ तो उसके 200 टुकड़े कर दिए। अगर किसी घोड़े पर झगड़ा हो जाता तो कीमा बना देते। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजों, आज मुझे फदाइल भी पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा मसाइब भी पढ़ना है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि अपनी बात को थोड़ा मुख्तसर करूं। मैंने आपकी खिदमत में एक दिन अर्ज किया था कि इंसाफ और होता है और अदालत और होता है। इंसाफ का मतलब होता है बराबर बराबर बांट देना। अदालत का मतलब होता है जो जिस चीज का मुस्तहक है उसके साथ वो सलूक करना। बड़ी फरमाइशें हैं, ये पढ़ दीजिए, वो पढ़ दीजिए, वो पढ़ दीजिए। बहरहाल अब दामन वक्त पे गुंजाइश नहीं है, कल आखिरी मजलिस है। लेकिन एक गुजारिश और है कि 11 मुहर्रम को शब में 9:30 बजे, बल्कि यूं समझें कि गुफरामात के इमामबाड़े की कदीम मजलिस के बाद यहां पर मजलिस होगी। तमाम हजरात से, भाइयों से, बहनों से, मोमिनीन से, मोमिनात से, मर्दों से, औरतों से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश। इंशाअल्लाह 11 मुहर्रम को भी कुछ न कुछ आपको तबर्रुकन हासिल ज़रूर होगा। आइएगा ज़रूर। आने का वादा एक सलावात के ज़रिए करें। एक सलावात पढ़े तो मोहम्मद। सुनिए क़िबला, जंग सिफ़ीन हो रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि शायद ये रुख आपने ना सुना हो जो इस वक्त मैं पेश करने जा रहा। जंग सिफ़ीन हो रही। एक रात जिसको कहते हैं लैलतुल हरीर, यानी ये वो रात थी जिसमें रात भर मेरे मौला ने तलवार चलाई और अली के साथ साथ मालिक अश्तर भी तलवार चला रहे। मामूली शख्सियत का नाम नहीं है मालिक अश्तर, है मामूली आदमी नहीं है मालिक अश्तर। मौला अली के सिपह सालार है, कमांडर इन चीफ है जनाब मालिक अश्तर। आलम यह है कि रसूलुल्लाह कि जैसे मैं रसूल के लिए नासिर था, मालिक मेरे लिए नासिर। यह है मालिक अश्तर। अली भी जंग कर रहे हैं, साथ साथ मालिक भी जंग कर रहे हैं। तलवार चल रही, दोनों की तलवार चल रही।
रात भर जंग हुई। सुबह के वक्त मालिक ने कहा, या अली, अगर एक और कत्ल कर देता तो मसला बराबर हो जाता। जितने आपने कत्ल किए वैसे ही मेरे मकतूलीन की भी तादाद होती, एक कम रह गया। कैसे कहा? अरे मौला अली, क्या कोई मालिक अश्तर को समझ नहीं सकता? हैं? मेरे बच्चे सुने, बहुत गौर से सुने, कोई मालिक अश्तर को समझ नहीं सकता। क्या आलम है जनाब मालिक अश्तर का? मौला अली की शान यह थी, जब किसी को कत्ल करते थे तो नारे तकबीर बुलंद करते थे, अल्लाह अकबर। अब मालिक खुद तलवार चला रहे हैं। देखिए, अगर आपने इस जुमले को न समझा तो मुझे यकीनन अफसोस होगा कि जनाब मालिक अश्तर का जहन समझिए। तलवार चला रहे मालिक अश्तर और अली की तकबीरें भी गिनते जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी आपने सुनिए, जुमला सुनिए कि जहन कहां पे है मालिक अश्तर का। अली की तकबीरें भी गिनते जा रहे हैं, तलवार भी चला रहे हैं और अपने मकतूल भी गिनते जा रहे हैं। यही मामला तो है ना। तभी तो कहा कि अगर एक और कत्ल कर देता तो आपके बराबर हो जाता। मौला अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा, मालिक, तुम्हारे कत्ल करने में और हमारे कत्ल करने में फर्क है। कहा, क्या फर्क है? क्या फर्क है? कहा, जब तुमने कत्ल किया तो जो सामने आया उसे कत्ल कर दिया, लेकिन जब हमारी तलवार चल रही थी तो 70 नस्लें देख के चल रही थी। हमारी तलवार चल रही थी, सुने सुने, तो 70 नस्लें देख के चल रही थी कि इसकी नस्ल में कोई मोमिन तो पैदा होने वाला नहीं है। सुनो भाई, इसकी नस्ल में कोई मोमिन तो पैदा होने वाला नहीं है। तो हमारी तलवार नस्लें देख के चल रही थी। अब जो यहां बैठे हैं सामने, अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम है, हमारे करीब बैठने वाले भी हमारी बात समझते आए। हाय हाय हाय, मैं कुछ अर्ज कर गया है। जो करीब बैठते हैं वो भी समझते हैं, जो दूर बैठते हैं वो भी समझते हैं, जो बाहर खड़े हुए हैं वो भी मेरी बात समझते हैं। सुनिए, मालिक के सामने जो आया उसे कत्ल कर दिया। मालिक ने कोई गलती नहीं की, कोई खता नहीं की, इसलिए कि जो अली के मुकाबले पे आया वो काबिल कत्ल है। सुन रहे हैं? मालिक कत्ल करते हुए आगे बढ़े, खुदा के लिए बेदार होकर सुनिए, मालिक कत्ल करते हुए आगे बढ़े। ये भी अली का दुश्मन, इसे भी कत्ल करो, ये भी अली का दुश्मन, इसे भी कत्ल करो, ये भी अली का दुश्मन, इसे भी कत्ल करो। लेकिन अली देख रहे हैं आने वाली नस्लों में कोई मोमिन तो नहीं है। जुमला बहुत गौर से सुनिएगा, मालिक की जंग इंसाफ है, अली की शमशाइरजनी अदालत।
अल्लाह सलामत रखे नारा लगाने वालों को। हमारे सईद भाई भी बीमार हैं, मजालिस में आगे आके बैठते थे, अब उनके फर्जंद बैठते हैं। आप हज़रात दुआ करें खुदावंद आलम उनको भी सेहत कामिला अता फरमाए। और उसके अलावा तमाम वो मोमिनीन जो बीमार हैं, जो मजलिसों में नहीं आ पा रहे हैं, खुदावंद आलम उन सबको भी सेहत कामिला अता फरमाए। बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, किसी की बेटी बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी के बाप बीमार हैं, किसी का बेटा बीमार है, किसी का भतीजा बीमार है। बहरहाल अब सबके नाम जहन में नहीं है, लेकिन ये वो बारगाह है जहाँ फ़कत शिफा नहीं मिलती, ज़िंदगी मिलती। लिहाजा दुआ करें कि खुदावंद आलम उन तमाम हजरात को सेहत कामिला अता फरमाए। बस मजलिस तमाम हो रही है। देखिए कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं ये इमाम के ज़ुहूर में ताख़ीर क्यों हो रही है, इमाम के ज़ुहूर में ताख़ीर क्यों हो रही। अब हर आदमी अपने अपने एतबार से बयान करता है। आपके हाथ में मोबाइल है, आप यूट्यूब देखिए, आपकी समझ में आएगा क्यों ताख़ीर हो रही। ये पाकिस्तान से मुफ्ती फजल हमदर्द सामने आ गए, अल्लाह अकबर, अहले बैत के हक में बोलने लगे। वहाँ से कोई रहमान साहब सामने आ गए। खुदा के लिए बेदार होइए, पैदा वहाँ हुए, बोल रहे हैं अहले बैत के हक में। क्या सुन रहे हैं आप? खुदा के लिए बेदार होइए। आप खबरें सुन रहे हैं, वो शिया हो गए, वो शिया हो गए, वो शिया हो गए। यही तो मेरे मौला ने फरमाया था कि 70 नस्लें देख के तलवार चल रही है। सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे हैं? 70 नस्लें देख के तलवार चल रही है, देख के तलवार चल रही है। बाप इधर नहीं थे, दादा इधर नहीं थे, ये अहले बैत के हक में बोल रहे हैं, ये गासिबान फदक की मजम्मत कर रहे हैं, ये अहले बैत के फदाइल बयान कर रहे हैं, ये मातम कर रहे हैं, ये अपने तशय्यो का ऐलान कर रहे हैं। सुन रहे आप या नहीं सुन रहे? अरे भाई ये शिया हो गए, वो शिया हो गए, ये आप क्या सुनते रहते हैं? भाई मसला यही है, इमाम का ज़ुहूर इसीलिए रुका हुआ है, इसीलिए रुका हुआ है कि उनकी नस्लों से मोमिन बाहर आ जाए। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
सुनिए अजीजों सुनिए, लैलतुल हरीर की जंग, रात गुजर गई, मेरे मौला की तलवार चलती रही। अली का आलम यह था कि इसी जंग में मेरे मौला ने दोनों हाथों से तलवार चलाई। ये अली बता रहे, देखो दोनों हाथों की कुव्वत में कोई कमी नहीं है, कोई फर्क नहीं है। दाहिना हाथ भी शमशीर से नहीं कर रहा है, बाएं हाथ से भी तलवार चल रही है। मौला अली जंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अली जंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक दुश्मन ने अली की जंग का मंजर बयान किया कि हमने अली को अजीब आलम में देखा। कभी अली दाहिनी तरफ से हमला करते हैं, सुने 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 हैं, कभी अली दाहिनी जानिब से हमला करते हैं, कभी अली बाईं जानिब से हमला करते हैं, कभी लगता है सामने से चले आ रहे हैं, मुड़ के देखो तो लगता है पीछे से चले आ रहे हैं, कभी ऐसा लगता है आसमान से नाजिल हो रहे हैं। सुने सुने सुने, कभी ऐसा लगता है कि आसमान से नाजिल हो रहा है, कभी ऐसा लगता है कि अबू तुराब का घोड़ा जमीन से निकल रहा है। सुने सुने सुने, कभी लगता है कि अबू तुराब का घोड़ा जमीन से निकल रहा है। वो कहता है कभी ऐसा लगता है अली तलवार चला रहे हैं, कभी लगता है अली का हाथ में नेजा है, नेजे के ऊपर तो उठा के आदमी को आसमान की तरफ उछाल देते हैं, नीचे गिरता है तो जहन्नम वासिल हो जाता है। कभी ऐसा लगता है अली के हाथ में गोर्द है, कभी लगता है अली तीरंदाजी कर रहे हैं, कभी लगता है कि अली अपने दोनों हाथ लश्कर के दरमियान डालते हैं, दो सरों को पकड़ते हैं। सारे मोमिनीन मिलकर नारा लगाएंगे अली हक का। बहुत तवज्जो चाहता हूं, अली हक का नारा लगाना। सुनिए, वो बयान करता है कभी अली तलवार लेके हमला करते हैं, कभी नैला लेके हमला करते हैं, कभी लगता है तीरंदाजी कर रहे हैं, कभी लोगों के सरों के बालों को पकड़ के उछालते हैं, और कभी जोश शजाअत पहुंचता है, किसी को देख के कहते हैं मर जा, तो वो मर जाता है। अली हक, एक मिनट,
जंग हुई तो लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के पुकारना शुरू किया, या अली, अब हम में आपसे मुकाबले की ताब नहीं, किसी और को भेजिए। या अली, किसी और को भेजिए। कोई गैर आदिल होता तो कहता कि जब मुकाबले की ताब नहीं तो आए क्यों? कहा ठीक है, हम जा रहे हैं। मेरे मौला खेमे में आए, एक जवान चेहरे पर नकाब डाल के मैदान में आया। सुनो सुनो सुनो, जैसे 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 आपने मौला अली का जिक्र सुनकर दाद दी, अल्हम्दुलिल्लाह इशारा हुआ, आपने वैसे ही दाद दी। और दाद में फर्क इसलिए नहीं हुआ कि वहां जंग में फर्क नहीं हुआ। तलवार चली, सुने सुने, इंशाअल्लाह आप खामोश नहीं रहेंगे। तलवार चली, अब जो तलवार चली, अब जो तलवार चली, लोगों ने देखा थोड़ी देर में रंग वही, ढंग वही, जंग वही, रंग वही, ढंग वही, जंग वही, घोड़े की काट वही, तलवार चलाने का अंदाज वही। फिर आदाए जिस्म इंसानी हवा में परवाज करने लगे, फिर आदाए जिस्म इंसानी हवा में परवाज करने लगे। किसी ने पुकार के कहा, या अली, अभी तो आप कह रहे थे जा रहा हूं, किसी और को भेजता हूं। अब चेहरे पर नकाब डाल के चले आए। बस जैसे ही आवाज बुलंद हुई, अली के खेमे का पर्दा उठा। अजी तो 1000 बार पढ़ चुका हूं, 1000 बार, मैं नहीं कह रहा हूं पहली बार पढ़ा हूं, 1000 बार पढ़ चुका हूं, लेकिन जब पढ़ता हूं, जब पढ़ूंगा इंशाअल्लाह मोमिनीन ऐसे ही खुश होंगे। बस अजीजों, अली के खेमे का पर्दा उठा, मेरे मौला बाहर निकले। शाम का लश्कर घबराया, ये क्या, ये भी अली, ये भी अली। कि मौला अब्बास के फदाइल पढ़ दिए जाएं, इंशाअल्लाह फिर कभी पढ़ेंगे। आज मुहर्रम है, ना हम पढ़ के बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आप सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी दिन आगे के किसी सिलसिला मजालिस में अल्लाह ने तौफीक दी तो आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। मेरे मौला घोड़ा दौड़ाते हुए आए, उस जवान के करीब, चेहरे से नकाब उल्टी, हाज़ा कमर बनी हाशिम, यह है बनी हाशिम का चांद। पुष्ट पर हाथ रखा, आओ मेरे लाल। बेटे को लेकर खेमे में आए। 11 साल का सिन, 11 साल के सिन में हजरत अब्बास को मौरखीन ने लिखा मर्द कामिल। खेमे में लेके आए, अपने हाथों से बेटे के सर से खोद उतारा, असलहा कमर से जुदा किए, ज़रा उतारी, पेशानी चूमी। वाह मेरे लाल, क्या कहना मेरी जान।
शुक्र है परवरदिगार, तुझसे जैसा मांगा था उससे बढ़ के अता किया। हम मजलिस पढ़ रहे हैं, पसीने में डूबे हुए हैं, पानी पेश किया जा रहा है, पानी पी लीजिए। अब्बास मैदान में तलवार चला के आ रहे हैं, अभी सर पर लोहे का खोद था, लोहे की ज़िरा पहने हुए थे, अली के हाथ अंदाज में शमशीर जनी कर रहे थे। गर्मी का मौसम है। मौला अली ने कहा, बेटा कोई ख्वाहिश? बाबा प्यास महसूस है, थोड़ा सा पानी मिल जाता। अगर अली चाहते तो अम्मार से कहते मेरे बेटे को पानी पिला दो, मालिक अश्तर से कहते अब्बास के लिए पानी ले आओ, मोहम्मद हनफिया से कहते अपने भाई के लिए पानी ले आओ, कंबर से कहते अपने आकाज़ादे को पानी पिला दो, लेकिन किसी से नहीं कहा, खुद दौड़ते हुए गए। मौला अली खुद दौड़ते हुए गए, एक कूजे में पानी लेके आए, एक जुमला कहूं, जैसे चाहे वैसे मौला अब्बास को पुरसा दीजिएगा। या अली, आहिस्ता से कह रहा हूं, या अली मुबारक हो, आपका बेटा मैदान में तलवार चला के आया, आपसे पानी मांगा, आपके पास पानी था, पानी लेके आ गए। करबला में हुसैन का बेटा अली अकबर तलवार चला के आए, बाबा प्यास मारे डालती है, कहाँ है पानी हुसैन के पास? मादर अब्बास इन बैठे हुए अज़ादारों को सलामत रखें। हुसैन की माँ धूप पे खड़े होकर अब्बास के मसाइब सुनने वालों पर अपने करम की बारिश फरमाए। पानी सामने आया, अब्बास से हाथ आगे बढ़ाए, ए बाबा पानी दीजिए, हम पानी पी लें। नहीं बेटा नहीं, आज मेरे हाथ से पानी पी लो। अली ने अपने हाथों से पानी का जाम अब्बास के लबों से लगाया, आका अब्बास से पानी पीना शुरू किया। अली की आंखों से आंसू बहने लगे, पानी पी के सर उठाया, सर उठा के कहा, बाबा क्या तलवार चलाने में कोई कमी हो गई? क्या मुजाहरा शजाअत ठीक से नहीं हुआ? ए बाबा ये आंखों में आंसू कैसे? ए बेटा कोई कमी नहीं हुई। फिर बाबा आप क्यों रो रहे हैं? कहा बेटा मेरे लाल, आज तुमने पानी मांगा,
मैंने तुम्हें पानी लाके दे दिया, तुमने पानी पी भी लिया। ए मेरे लाल, करबला में तुम्हारे सामने पानी आएगा मगर तुम प्यासे मारे जाओगे। बहुत सी बातें जहन में थी कि आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, फिर कभी इंशाअल्लाह वो बातें अर्ज की जाएंगी। अज़ीज़ों, आज अभी अलम बरामद होगा, आका अब्बास का अलम है। हजरत अब्बास की शजाअत का मतलब बेमौका और बेमहल जोश दिखाना नहीं है। हजरत अब्बास की शजाअत यह है कि हुसैन की मर्जी के मुताबिक खेमे लगाए भी और ज़ैनब के कहने पर खेमे वहां से हटाए भी। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, मैं तुमसे कहता रहूंगा, मानना ना न मानना तुम्हारा काम है। मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है। यह जिक्र अहले बैत खत्म होने वाला नहीं है। हम ना होंगे तो कोई और होगा, लेकिन अपने जुलूसों के वक़ार को बरकरार रखो। अलम को जो उसकी शान है उससे बरामद होने दो। आज रात में भी ज्यादा से ज्यादा मातम कीजिएगा। अभी जैसा साजिद भाई ने ऐलान किया कि अलम सजा जा चुका है, बहुत वक्त है, जाके बोसा दे दीजिए। रात में जाइएगा, बोसा देने इस वक्त जाइए, रात में मातम करने के लिए जाइए। जो दूसरी कौम के अफराद आते हैं वो यही देख के जाएं कि कोई नौजवान ऐसा नहीं था जो मातम न कर रहा हो। ये आका अब्बास का मातम है। एक जुमला कहूं, आज दोनों हाथों से मातम करना। मातम उसका है जिसके दोनों बाजू कलम हो गए। पढ़ लेने दीजिए मुझे मसाइब, जाने आइंदा जिंदगी मौका दे या ना दे। करबला, आका अब्बास, असल मुसीबत ये नहीं है कि बाजू कट गए। आका अब्बास की असल मुसीबत नहीं है कि सर पर गुर्द लगा। असल मुसीबत ये नहीं है कि आंख में तीर लगा। अब्बास की असल मुसीबत यह है कि निगाहों के सामने औनो मोहम्मद के जनाजे हैं। कासिम की पामाल लाश उठाई जा रही है। मेरे आका, मेरे मौला, अब मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। भैया अब्बास, तुम तो मेरी फौज के अलम बरदार हो,
आका अब वो फौज कहाँ है, अब वो लश्कर कहाँ है? मेरे भैया कैसे इजाजत दूं तुम्हें? खेमे से आवाज आई, 4 बरस की भतीजी ने पुकारा, ए चचा प्यास मारे डालती। हाय हाय, अच्छा इतनी इजाजत दे दीजिए कि मैं बच्चों के लिए पानी की सबील करूं। जाओ भैया अब्बास, आलम लिए हुए खेमे में आए। मेरी बेटी सकीना अपना मशकीदा लाओ। सकीना मशकीदा लेके आई, आलम को झुकाया। सकीना ने अपने हाथों से आलम में मशकीदा बांधा। बच्चे आलम को घेरे हुए खड़े हैं। बीबी सकीना कह रही है, बच्चों अब परेशान ना हो, मेरे चचा पानी लेने जा रहे हैं। अब्बास खेमे से बाहर निकले, आका को खुदा हाफिज कहा, दरिया की तरफ चले। हजारों का पहरा अब्बास को देख के फराद को छोड़ के भागा। मेरे आका अब्बास नायदा लिए हुए हैं, अभी नायदा चलाने की जरूरत न पड़ी, निगाहें काफी थी। नहर पर कब्जा हो गया, घोड़े को पानी में डाला, तू पानी पी ले। घोड़े ने पानी न पिया। खुदाए वफा का वफादार घोड़ा कैसे पानी पी लेता? मश्क को दरिया में तर किया, चुल्लू में पानी लिया, देखो मेरे कब्जे में पानी है। फिर पानी को दरियाई में डाला, मश्क को भरा। अब्बास चले, अगर थोड़ा सा सब्र करें तो एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। देखिए आपके शहर में भी दरिया है, आप दरिया पे जाएं तो एक फितरी बात ये होती है कि जब आप दरिया पे जाएंगे तो पहले आप चढ़ाई पे चढ़ेंगे, ऊपर जाएं और फिर उतरेंगे, हैं? फिर उतरेंगे। जब उतरेंगे तो दरिया सामने होगा। अब सुनिए अजीजों, आका अब्बास पहले चढ़े फिर उतरे आका अब्बास। अब जितना जितना है उतना रोइएगा। अब जब आका अब्बास मशकीदा भर के दरिया से निकले तो अब ऊपर जाना है। अब सुने अजीजों, हजरत अब्बास को ऊपर जाना है। उधर शिमर मलून पुकार के कह रहा, देखो अगर अब्बास एक कतरा पानी खेमे में ले गए तो कोई इनसे जंग न कर सकेगा। सारा लश्कर सामने आ गया। सुनाया, अब सारा लश्कर सामने आ गया। आका अब्बास मश्क को लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर से तीर आ रहा है। हौसला, ऊपर से तीर आ रहे हैं। यह है मेरे मौला अब्बास की शजाअत। उन्हीं तीरों में अली का शेर चढ़ाई चढ़ रहा है। जैसे ही हजरत अब्बास ऊपर आए, सारा लश्कर नीचे पहुंच गया। अब्बास नीचे उतरे, जो सामने आता है उसे नैज़े से हलाक करते हैं। खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। कोशिश सिर्फ यही है पानी खेमे तक पहुंच जाए। खुदा लानत करे हकीम बिन तुफैल पर।
कर एक पेड़ की आड़ लेकर तलवार चलाई, दाहिना बाजू कलम हुआ। जो जहां खड़ा है वहीं खड़े होकर रोए। मौला अब्बास का मसाहिब है, कोई शर्मा के ना रोए। अलम को दूसरे हाथ में लिया, 2 कदम बढ़े थे, बाएं हाथ पर भी वार हुआ, दोनों हाथ कलम हो गए।